आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो ज़्यादातर लोगों से परफेक्ट नहीं बनती है और हमें रोज़ ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जी हाँ, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आटा ब्रेड की रेसिपी, वो भी बिना किसी यीस्ट के, बिना ओवन के, बिना डो के, बिना अंडे के। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैंने लिया है एक केक वाला मोल्ड है। आप चाहे कोई भी ऐसा रेक्टेंगल वाला डिब्बा ले सकते हैं। उसमें आप इसके बेस में बटर पेपर चिपका दीजिए और उसको ऑयल से ग्रीस कर लीजिए ताकि ब्रेड हमारी चिपके ना। और तब तक हम इसका कर लेंगे बैटर रेडी। तो बैटर में हमने लिया है दूध। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दूध। 1 कप दूध में हम 3 टेबल स्पून डालेंगे ऑयल के। रिफाइंड ऑयल कोई भी डाल लें, बटर डाल लें, घी डाल लें, कुछ भी डाल लें, बस उसमें कोई फ्लेवर ना हो। फिर हम डालेंगे 1 कटोरी के करीब दही। दही आप 1 कटोरी से थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, 3/4 कप भी ले सकते हैं, बट उससे कम ना लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो हमें जो है इसको 30 सेकंड के लिए विस्क करना है अच्छे से, ताकि ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये थोड़ा एयरी सा हो जाए। तो कुछ इस तरह से एक अलग मिक्सिंग बाउल में हम रख लेंगे छन्नी, और 1 कटोरी में यहाँ पे ले रही हूँ आटा। तो यहाँ पे मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ, मैदा वगैरह का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम आटा ब्रेड बना रहे हैं। तो इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है डालें, नहीं तो ना डालें, क्योंकि मार्केट वाले ब्रेड में भी मिल्क पाउडर होता है। साथ में डालेंगे आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर। साथ में डालेंगे थोड़ी सी चीनी, बिल्कुल आधा चम्मच चीनी का डाल दें। और फिर इसमें डालेंगे नमक, आधा चम्मच ही नमक का डाल दें और इसको अच्छे से छान लें। फिर इसको कर लेंगे हम मिक्स। यहाँ पे मैं जो दूध मैंने बना के रखा था दही वाला, वो इसमें मैं धीरे धीरे करके डालूंगी और इसको मैं मिक्स कर दूंगी। सारा दूध एक बार में ना डालें क्योंकि बैटर पतला हो जाएगा। हमें ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए इसका, हमें रनी बैटर केक की तरह नहीं चाहिए इसका। तो ध्यान रखिए जो बैटर है वो ना तो ज़्यादा रनी होना चाहिए, ना ही हमें ज़्यादा गाढ़ा चाहिए। अगर आपका बैटर अच्छा बनेगा तभी आपकी ब्रेड अच्छी बनेगी। अगर बैटर पतला हो गया तो ब्रेड अंदर से कच्ची रह जाएगी और बिल्कुल भी नहीं पकेगी। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कुछ देखिए इस तरह की होनी चाहिए, अच्छे से नीचे नहीं गिर रहा है, ये धीरे धीरे गिर रहा है, कुछ इस तरह से। फिर हम डाल देंगे इसमें इनो। तो मैंने इसमें एक सैशे पूरा इनो का डाल दिया है। इनो की जगह आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ले लीजिए और आधा चम्मच बेकिंग सोडा ले लीजिए, तो भी आपकी ब्रेड अच्छी बन जाएगी। तो देखिए ये हमारा बैटर एकदम बन के रेडी हो चुका है और अब हम इसको डाल लेंगे मोल्ड के अंदर। तो ये सारा बैटर मैंने मोल्ड के अंदर डाल दिया है। आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है, ध्यान रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी आपकी ब्रेड अच्छी बनेगी। इसको अच्छे से फैला लें और इसको आप गार्निश कर सकते हैं सीड्स के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे सीसम सीड्स के साथ, जिसको तिल बोलते हैं, सफ़ेद तिल लिए हैं, आप काले तिल वगैरह भी ले सकते हो। और साथ में ही आप एक कढ़ाई ले लीजिए या कुकर ले लीजिए, उसकी बेस में कोई भी कटोरी या प्लेट उल्टी रख के उसको गर्म होने के लिए 3 मिनट के लिए फुल गैस पे रख दीजिए। तो इसको मैंने अब ये जो टिन है जिसमें मैंने ये ब्रेड का बैटर बनाया है, इसको मैं बीच में रख दूंगी कुछ इस तरह से। तो ध्यान से रख, मैंने बाद में एक कुकर रख दिया था इसके ऊपर, क्योंकि जो ये ब्रेड है, ब्रेड फूलती है तो ढक्कन के साथ टच कर रही थी। तो आप भी कुछ ऐसा बर्तन रखें जो कि ऊपर से ऊंचा हो और आपकी ब्रेड जो है वो उसके साथ टच ना करे। ये ब्रेड बन के रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और मैं इसको ऊपर बटर लगा के या फिर घी लगा के इसको आप ब्रश कर ले, और थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको करेंगे डी मोल्ड। तो देखिए मैं इसको अब डी मोल्ड कर रही हूँ, कितनी आसानी से ये बाहर आ गई है। अब जो ये पेपर मैंने नीचे लगाया है, मैंने ये नॉर्मल पेपर जो फूड रैपिंग पेपर होता है वो लगाया है, इसलिए इस तरीके का उतर रहा है। अगर आप बटर पेपर लगाएंगे बहुत ही इजीली वो उतर जाएगा। हम ये सारा पेपर नीचे से उतार लेंगे। देखिए कितनी अच्छे से फूली है और देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है।
बहुत ही आसानी से हमारी ये ब्रेड बन के घर पे ही रेडी हो जाती है। मार्केट से लाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मार्केट से ब्रेड लाना छोड़ के घर पे ही बनाएं। ज़्यादातर लोगों से ये ब्रेड अच्छी नहीं बनती है, तो अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी ब्रेड। तो अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। ध्यान रखें जब भी आप इसके पीसेस करें तो कुछ जिस तरह से हम आरी चलाते हैं कुछ इस तरह से, जैसे मैं नाइफ को चला रही हूँ इस तरीके से आप इसको कट कर लें। और मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है इसके अंदर, पूरी मार्केट वाली ब्रेड की तरह, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी ये। तो अगर आपने बच्चों को टिफ़िन में सैंडविच देना है तो आप घर में ही ब्रेड रेडी करें, जो कि हेल्दी भी होती है और बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के हम इसको बनाते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आप ऐसे मेजरमेंट्स के साथ बनाओगे ब्रेड तो एकदम परफेक्ट बनेगी। बस आपको बैटर का ही ध्यान रखना है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।